हेलो एवरीवन। एडीपी स्टडी पॉइंट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम महिला सुपरवाइजर में आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क, अग्नाशय, आमाशय या आंत? तो आपका इसमें सही उत्तर है आंत यानी इंटेस्टाइन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? सिस्टिक फाइब्रोसिस, हाइपरटेंशन, हीमोफीलिया या टे सेक्स व्याधि? सो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन है, पीलिया में यानी जॉन्डिस में दुष्प्रभावित होता है कौन सा अंग? छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, अग्नाशय पैंक्रियाज, आमाशय स्टमक या फिर यकृत यानी लीवर? सो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यकृत यानी लीवर आपका जॉन्डिस में प्रभावित होने वाला अंग है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है यानी ग्वाइटर? फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम या आयोडीन? सो आपका सही उत्तर है आयोडीन के कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हैजा का क्या कारण है यानी कॉलेरा? शैवाल, एल्गे, जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस या कवक, फंजई? सो आपका सही उत्तर है कॉलेरा का कारण, बैक्टीरिया के कारण कॉलेरा होता है। अगला आपका जो प्रश्न है वो है, खसरा यानी मीजल्स रोग का कारक क्या है? कृमि यानी वॉर्म, जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस या डी प्रोटोजोआ? सो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विषाणु यानी वायरस की वजह से खसरा रोग होता है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, साइकोथेरेपी या कीमोथेरेपी? तो कैंसर के उपचार के लिए कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी, हृदय गति का रुक जाना, हृदय पर जीवाणु का हमला या अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना? तो आपका सही उत्तर है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी की वजह से दिल का दौरा पड़ता है। अगला हमारा प्रश्न है, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? ऑप्शन है आपके, नेत्र कोलक के छोटा होने से, पुतली के फैलने से, रेटिना के छोटा होने से या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नेत्र गोलक के छोटा होने से आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी होती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? ऑप्शन है आपके, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या क्लोरीन? सो आपका सही उत्तर है फ्लोरीन। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? फोलिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल, लाइनोलिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल? सो आपका सही उत्तर है फोलिक अम्ल। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल या राई का तेल? सो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गेहूं अंकुर का तेल। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के? सो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विटामिन के की वजह से ही आपके शरीर में रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। अगला आपका प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए, दांतों के विकास के लिए? सो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। अगला आपका प्रश्न है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई? सो आपका सही उत्तर है विटामिन डी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई? तो आपका सही उत्तर है विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई? तो आपका सही उत्तर है विटामिन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन बी 12, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12 या विटामिन के? तो आपका सही उत्तर है विटामिन बी 12। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? आम, सेब, पपीता या अमरूद? तो विटामिन ए जो है वो आम में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? पोलाग्रा, रिकेट्स, बेरीबेरी या रतौंधी? तो आपका सही उत्तर है नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है आपके लिए,
निम्नलिखित में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वसा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन? तो आपका सही उत्तर है प्रोटीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? दाल, मांस, दूध या चावल? तो आपका सही उत्तर है चावल। और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ऑप्शन ए 1983। अगला प्रश्न है, स्कूल मध्यांतर भोजन कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार द्वारा किस सन में की गई थी? 1961, 1999, 1990 या 1992? तो आपका सही उत्तर है 1961। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम की शुरुआत कल्याण विभाग द्वारा किस वर्ष में की गई थी? 1998, 1988, 1977 या 1970? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1970। अगला प्रश्न है, विटामिन के की कमी का मुख्य संकेत है रक्तस्राव, वजन बढ़ना, पीलिया, क्षय रोग? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए रक्तस्राव। अगला प्रश्न है, डेंगू की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम क्या हैं? पर्यावरणीय स्वच्छता एवं अपशिष्ट निकाय, मच्छर भगाने वाले उत्पादकों का प्रयोग, उचित वस्त्रों के माध्यम से सुरक्षा या उपयुक्त सभी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु कहाँ रहता है? नाक व गले में, आंत में, हृदय में, अमाशय में? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए नाक व गले में रहता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1963, 1958, 1962 या 1955? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1955 में। अगला प्रश्न है, परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा, जनसंख्या नियंत्रण, आय में वृद्धि या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी जनसंख्या नियंत्रण। अगला प्रश्न है, आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन अवधि वर्तमान में क्या है? 4 से 6 घंटा, 6 से 7 घंटा, 2 से 3 घंटा या 7 से 9 घंटा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 4 से 6 घंटा। अगला प्रश्न है, ट्राइबल क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्र खोला जा सकता है यदि 300 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी, 300 से कम की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 300 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी खोली जा सकती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आईसीडीएस का हितग्राही नहीं है? 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती शिशुवती माताएं, किशोरी बालिका तथा 15 से 45 वर्ष की महिलाएं, 50 वर्ष से अधिक आयु की अन्य महिलाएं? तो आपका उत्तर है ऑप्शन डी 50 से अधिक आयु की अन्य महिलाएं। अगला प्रश्न है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को प्रदान किए जाने वाले मासिक पारिश्रमिक को कहा जाता है? पुरस्कार, पारिश्रमिक, वेतन या मानदेय? तो आपका सही उत्तर है लास्ट ऑप्शन डी मानदेय। अगला प्रश्न है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में कौन सा विशेष गुण होना चाहिए? धैर्यवान, शिष्टाचार, आत्मविश्वास या उपयुक्त सभी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, रोगों से बचने के लिए आवश्यक पोषक तत्व हमें प्राप्त होता है? हरे पत्तेदार सब्जियों में, फलों में, हरी सब्जियों में, उपयुक्त सभी? तो आपका सही उत्तर है उपयुक्त सभी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक प्रोटीन होता है सोयाबीन में, बाजरा में, गेहूं में या मक्का में? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सोयाबीन में। आज के वीडियो में बस इतना ही। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। 1987, 2002 या 2004? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1983। अगला प्रश्न है, स्कूल मध्यांतर भोजन कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार द्वारा किस सन में की गई थी? 1961, 1999, 1990 या 1992? तो आपका सही उत्तर है 1961 ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम की शुरुआत कल्याण विभाग द्वारा किस वर्ष में की गई थी? 1998, 1988, 1977 या 1970? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1970। अगला प्रश्न है, विटामिन के की कमी का मुख्य संकेत है रक्तस्राव, वजन बढ़ना, पीलिया, क्षय रोग? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए रक्तस्राव। अगला प्रश्न है, डेंगू की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम क्या हैं? पर्यावरणीय स्वच्छता एवं अपशिष्ट निकाय, मच्छर भगाने वाले उत्पादकों का प्रयोग, उचित वस्त्रों के माध्यम से सुरक्षा या उपयुक्त सभी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु कहाँ रहता है? नाक व गले में, आंत में, हृदय में, अमाशय में? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए नाक व गले में रहता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1963,
58, 1962 या 1955? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1955 में। अगला प्रश्न है, परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा, जनसंख्या नियंत्रण, आय में वृद्धि या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी जनसंख्या नियंत्रण। अगला प्रश्न है, आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन अवधि वर्तमान में क्या है? 4 से 6 घंटा, 6 से 7 घंटा, 2 से 3 घंटा या 7 से 9 घंटा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 4 से 6 घंटा। अगला प्रश्न है, ट्राइबल क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्र खोला जा सकता है यदि 300 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी, 300 से कम की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 300 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी खोली जा सकती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आईसीडीएस का हितग्राही नहीं है? 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती शिशुवती माताएं, किशोरी बालिका तथा 15 से 45 वर्ष की महिलाएं, 50 वर्ष से अधिक आयु की अन्य महिलाएं? तो आपका उत्तर है ऑप्शन डी 50 से अधिक आयु की अन्य महिलाएं। अगला प्रश्न है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को प्रदान किए जाने वाले मासिक पारिश्रमिक को कहा जाता है पुरस्कार, पारिश्रमिक, वेतन या मानदेय? तो आपका सही उत्तर है लास्ट ऑप्शन डी मानदेय। अगला प्रश्न है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में कौन सा विशेष गुण होना चाहिए? धैर्यवान, शिष्टाचार, आत्मविश्वास या उपयुक्त सभी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, रोगों से बचने के लिए आवश्यक पोषक तत्व हमें प्राप्त होता है हरे पत्तेदार सब्जियों में, फलों में, हरी सब्जियों में, उपयुक्त सभी? तो आपका सही उत्तर है उपयुक्त सभी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक प्रोटीन होता है सोयाबीन में, बाजरा में, गेहूं में या मक्का में? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सोयाबीन में। आज के वीडियो में बस इतना ही। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम वसा, 1 ग्राम प्रोटीन या 1 ग्राम विटामिन ए? सो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 ग्राम वसा। अगला प्रश्न है, आईसीडीएस योजना का घटक है पूरक पोषण, प्रतिरक्षीकरण, स्वास्थ्य जांच, ऊपर के सभी? सो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऊपर के सभी। अगला प्रश्न है आपके लिए, आईसीएमआर 2010 के अनुसार नवजात शिशुओं के लिए प्रतिदिन आवश्यक किलोग्राम शरीर भार की मात्रा है 92 किलो कैलोरी, 100 किलो कैलोरी, 108 किलो कैलोरी, 120 किलो कैलोरी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 92 किलो कैलोरी। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, जीवाणु की वृद्धि और बहुगुणन में सहायता के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? जल, खाद्य पदार्थ, उपयुक्त तापमान या उपयुक्त सभी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कपोत वक्ष पिजन चेस्ट किस न्यूनता रोग का लक्षण है? रिकेट्स, मलेरिया, रतौंधी, एनीमिया? तो आपका सही उत्तर है रतौंधी। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है ताजा फल, अनाज या दाल? तो आपका सही उत्तर है ताजा फल। अगला प्रश्न है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होने वाला रोग क्षय रोग, क्वाशरकोर, बुखार या मलेरिया? तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी क्वाशरकोर। अगला प्रश्न है आपका, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन घोल चिकित्सा का उपयोग के उपचार में किया जाता है कब्ज, अल्सर, मोटापा या दस्त? तो आपका सही उत्तर है संग्रहणी। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार तेजी से फैलने की संभावना वाला एक विषाणु जन्य रोग है, यह द्वारा संचारित होता है एडीज मच्छरों के द्वारा, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, एनोफिलीज कुलिसी फेसिस, एनोफ्लूविएटिलिस या पोलियो विषाणु शरीर में के माध्यम से प्रवेश करता है? तो आपका सही उत्तर है एडीज मच्छरों में। अगला प्रश्न है, पोलियो विषाणु शरीर में किसके माध्यम से प्रवेश करता है? मच्छर के काटने से, संक्रमित भोजन और जल से, खांसी या कुत्ते के काटने से? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी संक्रमित भोजन और जल से। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा गर्भावस्था की समस्या नहीं है? उबकाइयां, उल्टियां, दांत सड़ना, कब्ज, एडीमा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी दांत सड़ना। अगला प्रश्न है आपका, समेकित बाल विकास सेवाओं का आरंभ हुआ था आईसीडीएस 2 जुलाई 1975, 2 अगस्त 1975, 2 सितंबर 1975 या 2 अक्टूबर 1975? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1975। अगला प्रश्न है आपका, ट्यूबरक्लोसिस एक संक्रामक रोग है जो से हो सकता है सल्मोनेला जीवाणु, बेसिलस या ई कोलाई या फिर विषाणु? तो आपका सही उत्तर है माइकोबैक्टीरियम से, ऑप्शन बी बेसिलस माइक्रोबैक्टीरियम। अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था के दौरान माता और गर्भस्थ शिशु के बीच पोषण तत्वों, ऑक्सीजन और अवशिष्ट पदार्थों के विनिमय के लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है आपके गर्भनाल, फेलोपियन नलिका, तंत्रिका नाल या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्लासेंटा यानी गर्भनाल। अगला प्रश्न है, आईसीएमआर 2010 के अनुसार गर्भवती महिला के लिए आवश्यक अतिरिक्त कैलोरी और प्रोटीन की मात्राएं क्रमशः हैं 650 किलो कैलोरी और 15 ग्राम,
550 किलो कैलोरी 10 ग्राम, 450 किलो कैलोरी 272 ग्राम, 350 किलो कैलोरी 272 ग्राम। तो आपका सही उत्तर है 350 किलो कैलोरी 272 ग्राम। अगला प्रश्न है, हड्डियों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज हैं कैल्शियम, फॉस्फेट और क्लोराइड। कैल्शियम, फॉस्फेट और आयरन, फॉस्फेट, मैग्नीशियम और क्लोराइड, कैल्शियम, फॉस्फेट और मैग्नीशियम। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कैल्शियम, फॉस्फेट और मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से पोषित बच्चे की छाती दौरान उसके सिर से अधिक तेजी से बढ़ती है, जीवन के प्रथम वर्ष में या जीवन के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में, वयस्कावस्था में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जीवन के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में माता में आयोडीन की कमी का कारण बन सकती है जन्म के समय भार कम होना, एनीमिया, ईएम या क्रेटिनता एवं मनोकात्यात्मक विकास। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एलाइजा परीक्षण का उपयोग का पता लगाने के लिए होता है उच्च रक्तचाप, मधुमेह, एड्स या मोटापा। तो आपका सही उत्तर है एड्स। अगला प्रश्न है, वह विकार जिसमें व्यक्ति बार बार या लंबे समय तक अपोषक तत्वों जैसे प्लास्टर, चारकोल, मिट्टी, राख आदि को खाता है कहलाता है पाइका, अभ्रक, ईएम, पीआईएच। तो आपका सही उत्तर है पाइका। अगला प्रश्न पूछा है, बेरी किस विटामिन से संबंधित न्यूनता का विकार है? थायमिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन या पेंटोथेनिक एसिड। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, थायमिन। अगला प्रश्न है, भारत में गर्भावस्था के दौरान सुझावित भार वृद्धि है 4 से 6 किलोग्राम, 5 से 6 किलोग्राम, 11 से 13 किलोग्राम या 15 से 25 किलोग्राम। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 11 से 13 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, इनमें से किसकी रोकथाम एंटीबायोटिक्स द्वारा नहीं की जा सकती? खसरा, टेटनस, कुष्ठ रोग या हैजा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, खसरा। अगला प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा अल्पावधि का एक तीक्ष्ण संक्रमण है जो कि संपर्क को सांस द्वारा अंदर लिए जाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जीवाणु, विषाणु, कवक या शैवाल। तो आपका सही उत्तर है विषाणु। अगला प्रश्न है, निषेचन से लेकर आरंभिक भ्रूण के विकास से होते हुए गर्भाशय में रोपण की प्रक्रिया पूरी हो जाने तक लगने वाले समय से भ्रूणावस्था, जनिक अवस्था, गर्भज अवस्था या नवजात अवस्था। तो आपका सही उत्तर है जनिक अवस्था। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सूखा रोग का एक लक्षण नहीं है? चंद्रमुख, पेशी क्षय, वृद्धि धीमी हो जाना, झुर्रीदार त्वचा। तो आपका सही उत्तर है चंद्रमुख। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? रेबीज कुत्ता, प्लेग चूहा, फीता कृमि, शूकर, पोलियो बंदर। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पोलियो बंदर। अगला प्रश्न है, स्तनपान करा रही महिलाओं में औसत दैनिक दुग्ध उत्पादन होता है 650 मिलीलीटर, 450 मिलीलीटर, 350 मिलीलीटर या 250 मिलीलीटर। तो आपका सही उत्तर है 650 मिलीलीटर। अगला प्रश्न है, आईसीडीएस योजना के लाभार्थी हैं 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करा रही महिलाएं या उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। के बिना हो, जो जैविक संरक्षक के बिना हो या जो जैविक दत्तक माता पिता के बिना हो या उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, किशोर न्याय अधिनियम 2015 को किस दिन पूरे देश में प्रभावी किया गया? 15 जनवरी 2016, 15 अप्रैल 2016, 15 मार्च 2016 या 15 फरवरी 2016। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 15 जनवरी 2016। अगला प्रश्न है आपका, भारत में पहला किशोर न्यायालय बोर्ड कहाँ स्थापित किया गया? मद्रास 1927, आंध्र प्रदेश 1927, बिहार 1927 या मुंबई 1927। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुंबई 1927। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के द्वारा निरसित किया गया है? बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1940, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1955, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 2000। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929। अगला प्रश्न है आपका, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह से जन्मा या गर्भवृत बालक सभी प्रयोजन के लिए समझा जाएगा, धर्मज, अधर्मज, प्रथा के अनुसार उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धर्मज। अगला प्रश्न है आपका, बाल विवाह को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है? व्यापक शिक्षा, वित्तीय सहायता प्रदान करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, बाल विवाह निषेध कानून बनाना। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, व्यापक शिक्षा। अगला प्रश्न है आपका, बाल श्रम निषेध व नियमन अधिनियम के तहत किस उम्र तक के बच्चों को किसी भी काम में लगाने से प्रतिबंधित किया गया है? 14 वर्ष, 13 वर्ष, 15 वर्ष या 16 वर्ष। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा, जयंती पटनायक, पूर्णिमा आडवाणी या विभा पार्थ सारथी। तो आपका सही उत्तर है रेखा शर्मा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई थी? अप्रैल 1992, मार्च 1993, मार्च 1992 या अप्रैल 1993। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मार्च 1992। अगला प्रश्न है, भारत में बाल श्रम का प्रमुख कारण क्या है? उच्च जनसंख्या, निरक्षरता, गरीबी या सभी सही है। तो आपका ऑप्शन डी है कि इनमें से सारे ऑप्शंस सही हैं। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 16 जून 1996, 22 जुलाई 2002,
5 जून 1990 या 26 सितंबर 1994? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 26 जनवरी 1994। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार घरेलू घटना की रिपोर्ट से अभिप्रेत है। दुखी व्यक्ति से घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर विहित रूप से की गई रिपोर्ट, दुखी व्यक्ति से घरेलू हिंसा के अलावा की गई शिकायत प्राप्त होने पर विहित रूप से की गई रिपोर्ट, उपयुक्त दोनों सही हैं या उपयुक्त दोनों गलत हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दुखी व्यक्ति से घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर विहित रूप से की गई रिपोर्ट। अगला प्रश्न है आपका, घरेलू हिंसा से संबंधित विवाद का निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा प्रथम सुनवाई के 45 दिन के भीतर, प्रथम सुनवाई के 90 दिन के भीतर, प्रथम सुनवाई के 30 दिन के भीतर या प्रथम सुनवाई के 60 दिन के भीतर? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रथम सुनवाई के 60 दिन के भीतर। अगला प्रश्न है आपका, किशोर से अभिप्रेत है 16 वर्ष से कम आयु का बालक, 18 वर्ष से कम आयु का बालक, 16 से 18 वर्ष के बीच का बालक या उपयुक्त सभी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 18 वर्ष से कम आयु का बालक। अगला प्रश्न है आपका, किशोर न्याय बोर्ड का गठन कौन करता है? राज्य सरकार, न्यायालय, केंद्र सरकार या सभी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राज्य सरकार। अगला प्रश्न है आपका, किशोर न्याय बोर्ड को निम्न में से किसकी शक्ति प्राप्त है? प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की, ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत अनुतोष प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अर्जी की जानी चाहिए जिला न्यायालय में उस स्थान के ऊपर जहां बालक निवास करता है, जिला न्यायालय में जहां विवाह अनुष्ठापित किया गया था, जिला न्यायालय में जहां पक्षकारों ने अंतिम रूप से एक साथ निवास किया था, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिला न्यायालय में जहां पक्षकारों ने अंतिम रूप में एक साथ निवास किया था। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा असंज्ञेय और जमानतीय, असंज्ञेय और अजमानतीय, संज्ञेय और अजमानतीय या संज्ञेय और जमानतीय? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, असंज्ञेय और अजमानतीय। अगला प्रश्न है, बाल विवाह में महिला संविदाकारी पक्षकार को भरण पोषण देने का प्रावधान किस धारा में है? धारा 3, धारा 5, धारा 4 या धारा 7? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 5। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बालक विवाह को शून्य करनीय घोषित कर सकता है? बालक वर, बालक वधू, ए एवं बी में से जो भी विवाह समय बालक था अवयस्क बालक द्वारा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए एवं बी में से जो भी विवाह समय बालक था। अगला प्रश्न है आपका, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया कोई आदेश प्रवर्तनीय होगा समस्त भारत में उस स्थान पर जहां व्यतीत पक्षकार निवास करता हो, भारत के बाहर उपयुक्त सभी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समस्त भारत में। अगला प्रश्न है आपका, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल धाराएं हैं 36, 37, 35 या 38? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 37। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय टीकाकरण के कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है 1985, 1975, 1995 या 1999? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1985। अगला प्रश्न है, NRHM का लक्ष्य है बाल मृत्यु दर में कमी, लैंगिक संतुलन, मातृ मृत्यु दर में कमी या उपयुक्त सभी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एड्स का परीक्षण किया जाता है एलिसा, दोनों, विडाल या नन? तो आपका सही उत्तर है एलिसा। अगला प्रश्न है आपका, भारत को पोलियो रहित घोषित किया गया 2012 में, 2013, 2014 या 2011? तो आपका सही उत्तर है 2014, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, समनव्य कौन सा अधिनियम स्वतंत्र भारत में नहीं बना? सती प्रथा, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा या खाद्य सुरक्षा? तो आपका सही उत्तर है सती प्रथा। शिक्षा के अधिकार के संबंध में सही है 1 अप्रैल 2010 से लागू, केवल 6 से 14 वर्ष तक के लड़कों पर लागू, केवल 6 से 14 वर्ष तक की लड़कियों पर लागू, यह संविधान में सम्मिलित नहीं है। तो आपका सही उत्तर है 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। अगला प्रश्न है, बाल विकास क्या है? बच्चे की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया, गर्भावस्था से लेकर यौवन तक अवधि, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है, इनमें से कोई नहीं। ORS बनाते समय अतिरिक्त नमक शक्कर मिलाना चाहिए, आधा आधा करके बनाना चाहिए, पूरा बच्चे को पिलाना ही चाहिए, एक ही बार में बना लेना चाहिए? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक ही बार में बना लेना चाहिए। और अधिक ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। कौन सा होगा?
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, या यह संयुक्त रूप से किया जाएगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा आरटीई अधिनियम 2009 के अंतर्गत कौन से आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी? 6 से 12 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 15 वर्ष, या 6 से 18 वर्ष? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, स्वच्छता उद्यमी योजना का लॉन्च किया है किसने? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, शहरी विकास मंत्रालय? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को कब स्थापित किया गया? 1989, 1990, 1991 या 1992? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1989। अगला प्रश्न है, पोषण की स्थिति का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एक सामाजिक आर्थिक स्थिति, सुंदरता, कपड़े, नींद का पैटर्न? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सामाजिक आर्थिक स्थिति। अगला प्रश्न है, क्वाशिकोर की कमी के कारण होता है प्रोटीन, ऊर्जा, कैल्शियम, आयरन या थायमिन? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रोटीन की ऊर्जा। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में लगभग होता है 6.34 मिलीग्राम आयरन, 4.25 मिलीग्राम आयरन, 3.34 मिलीग्राम आयरन या 2.24 मिलीग्राम आयरन? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3.34 मिलीग्राम आयरन। अगला प्रश्न है, जन्म के समय पूर्णकालिक नवजात शिशु के शरीर का आदर्श भार होना चाहिए 2.2 ग्राम, 3.2 ग्राम, 4.2 ग्राम या 5.2 ग्राम? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3.2 ग्राम। अगला प्रश्न है, पूर्व विद्यालय बच्चों में पोषण संबंधी न्यूनता का मुख्य कारण है प्रोटीन, ऊर्जा कुपोषण, विटामिन ए की कमी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या उपयुक्त सभी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस वैक्सीन की बूस्टर खुराक मुख से दी जाती है? हेपेटाइटिस बी, डीपीटी, टिटनेस या पोलियो? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पोलियो। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है मछली का तेल, कॉड लिवर ऑयल या पत्ता गोभी, अनाज या दाल? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मछली का तेल यानी कॉड लिवर ऑयल। निमोनिया सामान्यता के संक्रमण द्वारा होता है विषाणु, जीवाणु, उपयुक्त सब दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, एक खनिज जिसकी शरीर को हड्डियों की उचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यकता होती है सोडियम, पोटेशियम, आयरन या कैल्शियम? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कैल्शियम। अगला प्रश्न है, महिलाओं के मामले में 25 किलोग्राम से अधिक के बीएमआई का अर्थ है सामान्य से अधिक पोषण, सामान्य से कम पोषण, संतुलित पोषण या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सामान्य से अधिक पोषण। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। प्रबंध, टीम वर्क या सभी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टीम वर्क। अगला प्रश्न है, आईसीडीएस का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंडियन चाइल्ड डायग्नोस्टिक स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस या सभी? तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। अगला प्रश्न है आपका, नाल के संदर्भ में सत्य है माँ शिशु के मध्य सेतु, पोषण पहुंचाने का माध्यम, बीमारी पहुंच सकती है या ये सभी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, भोजन पचाने, शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण, परिवहन और भंडारण करने में लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? कुल आवश्यक ऊर्जा, कुल ऊर्जा व्यय, बॉडी मास इंडेक्स या तापजनन? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, तापजनन। अगला प्रश्न है, नवजात में निर्जलीकरण के मामले में ग्लूकोज के रूप में देते हैं सोडियम के अवशोषण, इनमें से कोई नहीं, ऊर्जा के स्रोत या स्वाद? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, कंजक्टाइवल जीरोसिस का अर्थ नेत्र श्लेष्मा के लिए सही है सूखेपन, अंधता, मृदुता या कठोरता? तो आपका सही उत्तर है सूखेपन। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान आवश्यक या अतिरिक्त प्रोटीन के लिए आवश्यक होता है गर्भाशय की आकार वृद्धि,
गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है आपका, आईसीडीएस योजना के अंतर्गत 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को दिए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा 8 से 10 ग्राम प्रोटीन, 15 ग्राम प्रोटीन, 12 ग्राम प्रोटीन या 20 ग्राम प्रोटीन। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 8 से 10 ग्राम प्रोटीन। अगला प्रश्न है, दस्त पर तर्क संगत प्रतिक्रिया, अंतःशिरीय चिकित्सा, नमक व शक्कर का घोल, घरेलू भोजन या उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण संबंधी रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम में रक्त अल्पता की रोकथाम एवं उपचार करने पर लक्षित है स्वास्थ्य व्यक्ति, वयस्क पुरुष, गर्भवती महिलाओं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गर्भवती महिलाएं। अगला प्रश्न है, स्तनपान कुछ विषाणु संक्रमणों जैसे कि विरुद्ध प्राकृतिक प्रतिरक्षा की अवधि को लंबा कर देता है, कुछ प्रकार के न्यूमोनिया और दस्त, पोलियो, उपयुक्त दोनों या मधुमेह। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, समुदाय में बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की माप है नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नवजात मृत्यु दर। अगला प्रश्न है, शाकाहारी माता में किस चीज की कमी होने की संभावना अधिक होती है, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ए या आयरन। तो आपका उत्तर सही है ऑप्शन ए, विटामिन B12। अगला प्रश्न है, प्रसव पूर्व विकास में शामिल है गर्भधारण पूर्व अवधि, भ्रूणीय अवधि या गर्भज अवधि, उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रोग आक्रमण के बाद जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा दे जाता है, कर्णमूल शोध, गलसुआ या मम्पस, टाइफाइड, डिप्थीरिया या टिटनेस। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टाइफाइड। अगला प्रश्न है, भोजन के मुख के पिछले भाग में पहुंच जाने के बाद निगलने की प्रक्रिया हो जाती है ऐच्छिक, अनैच्छिक, स्वचालित या गतिशील। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वचालित। अगला प्रश्न है, पीयूष यानी कोलोस्ट्रॉम एक पीला गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो समृद्ध होता है प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबुलिन, इलेक्ट्रोलाइट, उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल का अच्छा स्रोत नहीं है, आहारीय रेशे, प्रोटीन, विटामिन के, विटामिन ए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रोटीन। अगला प्रश्न है, प्रोटीन नहीं पाया जाता है रक्त में, लसिका में, कोशिका द्रव्य में या पित्त रस में। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रक्त में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिला को दी जाती है, ओपीवी, डीपीटी, टेटनस या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डीपीटी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम किसके सहयोग से चलाया गया है, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, केंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विश्व बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था की पुष्टि हेतु की जांच की जाती है, मूत्र की, रक्त की, लार की, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मूत्र की। अगला प्रश्न है, ऊर्जा मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई कैलोरी, जूल, वॉट या किलोवाट। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जूल। अगला प्रश्न है, शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, निसंक्रमण, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगला प्रश्न है, जन वितरण प्रणाली में वितरित होने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल है वस्त्र, औषधियां, गेहूं, चावल, शक्कर, मिट्टी का तेल, सब्जियां एवं फल, प्रतिरक्षीकरण। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। में परिवर्तन करना आवश्यक हो तो किसकी अनुमति आवश्यक है, संचालक पंचायत, सक्षम अधिकारी, जिला पंचायत या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सक्षम अधिकारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा आईसीडीएस के लाभार्थियों को प्रदान नहीं की जाती, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं, रोजगार, टीकाकरण। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रोजगार। अगला प्रश्न है, पूरक पोषण आहार के अंतर्गत शामिल है गर्भवती महिलाएं, शिशुवती महिलाएं, 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे या उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने एकीकृत बाल विकास को सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के रूप में कब पुनर्गठित किया, 2019 से 20 के बीच, 2021-22, 2020 या 21 के बीच, 2022 या 23। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2021-22। अगला प्रश्न है, आंगनवाड़ी केंद्र का संचालक कौन होता है, पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी सहायिका, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या मितानीन। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी,
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। अगला प्रश्न है, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के वेतनमान को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5,000, 6,500, 7,000 या 7,500? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 7,500। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बी और सी, ए और बी, विटामिन सी और ए, बी और डी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बी और सी। ऑप्शन ए, बी और सी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? स्वास्थ्य मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय, श्रम मंत्रालय? तो आपका सही उत्तर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का प्रारंभ कब किया गया? 1 जनवरी 2017, 15 अगस्त 2019, 26 जनवरी 2017 या 1 सितंबर 2019? तो आपका सही उत्तर है 1 जनवरी 2017, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, माँ के पहले पीले गाढ़े दूध को क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, येलो मिल्क या लैक्टोज? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोलेस्ट्रॉल। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष तक की महिलाओं को एकीकृत बाल विकास सेवा योजना में लाभार्थी के रूप में शामिल किया गया है? 15 से 35 वर्ष, 16 से 35 वर्ष, 15 से 45 वर्ष, 16 से 45 वर्ष? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 15 से 45 वर्ष तक की महिलाओं को। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिला को गर्भधारण के कितने माह में पहली जांच कराना आवश्यक है? 4थे माह में, 5वें माह में, 7वें माह में या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5वें माह में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य विभाग के मध्य की कड़ी है? एएनएम, मितानीन, आशा दीदी, इनमें से कोई नहीं? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एएनएम। अगला प्रश्न है, कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाती है? 15, 20, 25 या 30? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 25। अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम से संबंधित है, किससे संबंधित है? विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह, अंतरजातीय विवाह? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाल विवाह। अगला प्रश्न है, किस उम्र तक महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्र की हितग्राही सेवा का लाभ मिलता है? 40 वर्ष, 42 वर्ष, 45 वर्ष या 48 वर्ष? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 45 वर्ष। अगला प्रश्न है, किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिला को अस्थायी रूप से कहाँ संरक्षण दिया जा सकता है? वन स्टॉप सेंटर, अस्पताल, बालिका आश्रम, उपयुक्त सभी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वन स्टॉप सेंटर। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के अनुपस्थिति पर उसके समस्त कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? आंगनबाड़ी सहायिका, एएनएम, पीआरपी, इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आंगनबाड़ी सहायिका। अगला प्रश्न है, किशोरी बालिकाओं के वजन एवं हीमोग्लोबिन का स्तर पता करने हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित कार्यक्रम का नाम है? आकर्षक थाली, वजन त्योहार, अन्नप्राशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वजन त्योहार। अगला प्रश्न है, किस माह को जननी सुरक्षा माह के रूप में मनाया जाता है? मार्च, अप्रैल, जुलाई या अगस्त? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अप्रैल। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में पोषण अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा 8 मार्च 2018 को झुंझुनू जिले से की गई थी। झुंझुनू जिला किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान में झुंझुनू जिला है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान किस पोषक तत्व की आवश्यकता दोगुनी हो जाती है? लौह तत्व, प्रोटीन, ऊर्जा या कैल्शियम? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लौह तत्व। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पन्न करने वाले 3 पोषक तत्व हैं, विटामिन, प्रोटीन एवं खनिज। विटामिन कार्बोहाइड्रेट और वसा, वसा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, खनिज विटामिन और कार्बोहाइड्रेट? तो आपका सही उत्तर है वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, शिशुओं को किस वर्ष तक केवल माता के दूध पर आधारित होना चाहिए? 4 माह तक, 6 माह, 8 माह या 1 वर्ष? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6 माह तक। आखिरी प्रश्न है हमारा, मलेरिया नामक रोग किसे प्रभावित करता है? हृदय को, प्लीहा को, फेफड़ों को या किडनी को? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्लीहा को। और ऐसी अधिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। के अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के देश के सभी जिलों में लागू की गई है। पॉक्सको एक्ट 2012, जेजे एक्ट 2006, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एक्ट 2013 या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एक्ट 2013। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत सहयोग राशि कितने किस्तों में हितग्राही को प्रदान की जाती है? 2 किस्तों में, 4 किस्तों में, 3 किस्तों में या 5 किस्तों में? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 किस्तों में। अगला प्रश्न है, पूरक पोषण आहार के अंतर्गत शामिल होता है गर्भवती महिलाएं, शिशुवती महिलाएं, 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे या उपयुक्त सभी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी,
उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। यह संयुक्त रूप से किया जाएगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, रोटा वायरस अधिकांशतः बच्चों को प्रभावित करता है। इसका संक्रमण से बच्चों में क्या लक्षण प्रकट होते हैं? उल्टी, दस्त, उदर में दर्द, कुपोषण, रक्त अल्पता या मनोभंश। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उल्टियां, दस्त, उदर में दर्द। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का प्रारंभ कब किया गया? 1 जनवरी 2017, 15 अगस्त 2019, 26 जनवरी 2017 या 1 सितंबर 2019। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2017। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? असम में, ओडिशा में, झारखंड में या पश्चिम बंगाल में। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओडिशा में। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? असम में, ओडिशा में, झारखंड या पश्चिम बंगाल। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओडिशा। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफाएं अपनी डैश के लिए प्रसिद्ध हैं? मूर्तियां, टाइगर उद्यान, शैल चित्रकला या गुफा कला। तो आपका सही उत्तर है शैल चित्रकला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान को मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में जाना जाता है? भोपाल, अमरकंटक, पचमढ़ी, इंदौर। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पचमढ़ी। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑप्शन डी, यकृत। अगला प्रश्न है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क, अग्नाशय, अमाशय या आंत। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आंत यानी इंटेस्टाइन। अगला प्रश्न है, खसरा रोग का कारक है? कृमि, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वायरस। अगला प्रश्न है, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, साइकोथेरेपी या कीमोथेरेपी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कीमोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण, हृदय गति का रुक जाना, हृदय पर जीवाणु का हमला, अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। अगला प्रश्न है, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने से, पुतली के फैलने से, रेटिना के छोटा होने से या उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नेत्र गोला के छोटा होने से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विटामिन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आम, बेर, आंवला या पपीता। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंवला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? चावल, गाजर, बैंगन या नींबू। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गाजर। अगला प्रश्न है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विटामिन सी। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल या राई का तेल। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गेहूं अंकुर का तेल। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विटामिन के। अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए की, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई की। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विटामिन डी की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विटामिन सी। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन के। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विटामिन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विटामिन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन बी2,
विटामिन B6, विटामिन B12 या विटामिन के? तो आपका सही उत्तर है विटामिन B12, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है फुफ्फुस में, वृक्क में, यकृत में या त्वचा में? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यकृत में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को या वसा को? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विटामिन को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? कार्बोहाइड्रेट, जल, प्रोटीन या विटामिन? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, एथलीट को किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? वसा से, विटामिन से, प्रोटीन से या कार्बोहाइड्रेट? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है? स्थूलतावर्धक, शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक या विनियामक विनियामक? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शरीर का निर्माण करने वाला। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? दाल, मांस, दूध या चावल? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चावल। अगला प्रश्न है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, प्रोटीन या कैल्शियम? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कैल्शियम। अगला प्रश्न है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ब्रोमीन का, आयोडीन का, लोहा का या क्लोरीन का? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आयोडीन का। अगला प्रश्न है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? कार्बोहाइड्रेट की, वसा की, विटामिन की या आयरन की? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आयरन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज के कारण, सुक्रोज के कारण, कैरेटिन के कारण या साइक्रोज के कारण? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लैक्टोज के कारण। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान यानी सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? रांची में, हैदराबाद में, मैसूर में या लखनऊ में? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैसूर में। अगला प्रश्न है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पालक से, मछली से, दूध से या पनीर से? तो आपका सही उत्तर है पालक से यानी हरी पत्तेदार सब्जियों से। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? एमिनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रोटीन। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। 15 मई 2016, 2019 या 2018? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2019। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में उदयगिरी गुफाएं स्थित हैं? विदिशा, होशंगाबाद, धार या जबलपुर? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विदिशा। अगला प्रश्न है, उज्जैन नदी के पूर्वी तट पर स्थित है? सोन नदी के, नर्मदा नदी के, ताप्ती नदी के या क्षिप्रा नदी के? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्षिप्रा नदी। अगला प्रश्न है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? इंदौर में, जबलपुर में, भोपाल में या ग्वालियर में? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भोपाल में। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर या असम? लास्ट ऑप्शन है मेघालय, उत्तराखंड या गुजरात। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात के साथ मध्य प्रदेश अपनी राज्य की सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से होकर नहीं बहती? चंबल, बेतवा, नर्मदा या कावेरी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कावेरी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला रतलाम, धार, इंदौर, आगरमालवा, देवास, शाजापुर के साथ सीमा साझा करता है? होशंगाबाद, उज्जैन, कटनी या छिंदवाड़ा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उज्जैन। अगला प्रश्न है, गढ़मंडला साम्राज्य का अंतिम यशस्वी और प्रतापी राजा कौन था? राजा शाह, विक्रम शाह, शंकर शाह या विष्णु शाह? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शंकर शाह। और अधिक ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। 2013 या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एक्ट 2013। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के अंतर्गत सहयोग राशि कितने किस्तों में हितग्राही को प्रदान की जाती है? 2 किस्तों में, 4 किस्तों में, 3 किस्तों में या 5 किस्तों में? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 किस्तों में। अगला प्रश्न है, पूरक पोषण आहार के अंतर्गत शामिल होता है
गर्भवती महिलाएं, शिशुवती महिलाएं, 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे या उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। यह संयुक्त रूप से किया जाएगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, रोटा वायरस अधिकांशतः बच्चों को प्रभावित करता है। इसका संक्रमण से बच्चों में क्या लक्षण प्रकट होते हैं? उल्टी, दस्त, उदर में दर्द, कुपोषण, रक्त अल्पता या मनोभंश। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उल्टियां, दस्त, उदर में दर्द। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का प्रारंभ कब किया गया? 1 जनवरी 2017, 15 अगस्त 2019, 26 जनवरी 2017 या 1 सितंबर 2019। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2017। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? असम में, ओडिशा में, झारखंड में या पश्चिम बंगाल में। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओडिशा में। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? असम में, ओडिशा में, झारखंड या पश्चिम बंगाल। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओडिशा। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफाएं अपनी डैश के लिए प्रसिद्ध हैं? मूर्तियां, टाइगर उद्यान, शैल चित्रकला या गुफा कला। तो आपका सही उत्तर है शैल चित्रकला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान को मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में जाना जाता है? भोपाल, अमरकंटक, पचमढ़ी, इंदौर। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पचमढ़ी। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्रदेश सरकार ने किस वर्ष जनजातीय समुदाय संबंधी मुख्यमंत्री मदद योजना का शुभारंभ किया? 2015 में, 2016, 2019 या 2018। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2019। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में उदयगिरी गुफाएं स्थित हैं? विदिशा, होशंगाबाद, धार या जबलपुर। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विदिशा। अगला प्रश्न है, उज्जैन नदी के पूर्वी तट पर स्थित है? सोन नदी के, नर्मदा नदी के, ताप्ती नदी के या शिप्रा नदी के। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शिप्रा नदी। अगला प्रश्न है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? इंदौर में, जबलपुर में, भोपाल में या ग्वालियर में। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भोपाल में। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर या असम। लास्ट ऑप्शन है मेघालय, उत्तराखंड या गुजरात। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात के साथ मध्य प्रदेश अपनी राज्य की सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से होकर नहीं बहती? चंबल, बेतवा, नर्मदा या कावेरी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कावेरी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला रतलाम, धार, इंदौर, आगरमालवा, देवास, शाजापुर के साथ सीमा साझा करता है? होशंगाबाद, उज्जैन, कटनी या छिंदवाड़ा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उज्जैन। अगला प्रश्न है, गढ़मंडला साम्राज्य का अंतिम यशस्वी और प्रतापी राजा कौन था? राजा शाह, विक्रम शाह, शंकर शाह या विष्णु शाह। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शंकर शाह। और अधिक ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब सूत्रबद्ध की गई थी? 1983, 1987, 2002 या 2004। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1983। अगला प्रश्न है, स्कूल मध्यांतर भोजन कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार द्वारा किस सन में की गई थी? 1961, 1999, 1990 या 1992। तो आपका सही उत्तर है 1961, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम की शुरुआत कल्याण विभाग द्वारा किस वर्ष में की गई थी? 1998, 1988, 1977 या 1970। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1970। अगला प्रश्न है, विटामिन के की कमी का मुख्य संकेत है? रक्तस्राव, वजन बढ़ना, पीलिया, क्षय रोग। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रक्तस्राव। अगला प्रश्न है, डेंगू की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम क्या हैं? पर्यावरणीय स्वच्छता एवं अपशिष्ट निकाय,
मच्छर भगाने वाले उत्पादकों का प्रयोग, उचित वस्त्रों के माध्यम से सुरक्षा या उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु कहाँ रहता है? नाक व गले में, आंत में, हृदय में, आमाशय में। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाक व गले में रहता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1963, 1958, 1962 या 1955। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1955 में। अगला प्रश्न है, परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा, जनसंख्या नियंत्रण, आय में वृद्धि या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जनसंख्या नियंत्रण। अगला प्रश्न है, आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन अवधि वर्तमान में क्या है? 4 से 6 घंटा, 6 से 7 घंटा, 2 से 3 घंटा या 7 से 9 घंटा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 4 से 6 घंटा। अगला प्रश्न है, ट्राइबल क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्र खोला जा सकता है यदि 300 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी, 300 से कम की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 300 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी खोली जा सकती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आईसीडीएस का हितग्राही नहीं है? 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती शिशुवती माताएं, किशोरी बालिका तथा 15 से 45 वर्ष की महिलाएं, 50 वर्ष से अधिक आयु की अन्य महिलाएं। तो आपका उत्तर है ऑप्शन डी, 50 से अधिक आयु की अन्य महिलाएं। अगला प्रश्न है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को प्रदान किए जाने वाले मासिक पारिश्रमिक को कहा जाता है? पुरस्कार, पारिश्रमिक, वेतन या मानदेय। तो आपका सही उत्तर है लास्ट ऑप्शन डी, मानदेय। अगला प्रश्न है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में कौन सा विशेष गुण होना चाहिए? धैर्यवान, शिष्टाचार, आत्मविश्वास या उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, रोगों से बचने के लिए आवश्यक पोषक तत्व हमें प्राप्त होता है? हरे पत्तेदार सब्जियों में, फलों में, हरी सब्जियों में, उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक प्रोटीन होता है सोयाबीन में, बाजरा में, गेहूं में या मक्का में। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सोयाबीन में। आज के वीडियो में बस इतना ही। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। नवजात मृत्यु दर से, मातृ मृत्यु दर से, अशोधित जन्म दर से या अशोधित मृत्यु दर से। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नवजात मृत्यु दर से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM का आरंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया था? 12 अप्रैल 2005, 14 अप्रैल 2005, 12 अप्रैल 2006 या 14 अप्रैल 2006। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 12 अप्रैल 2005। अगला प्रश्न है, मांस, मछली, अंडे और दूध वाले प्रोटीनों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं? उच्च जैविक मान, उच्च प्रतिधारण मान, उच्च अवशोषण मान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उच्च जैविक मान। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब सूत्रबद्ध की गई थी? 1983, 1987, 2002 या 2004। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1983। अगला प्रश्न है, गर्भवती स्त्री को अपने आहार में इनमें से किस प्रकार के भोजन से बचना चाहिए? बासी भोजन से, जंक फूड से, मसालेदार और तैलीय रस से, उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इनमें से सबसे हमें बचना चाहिए। अगला प्रश्न है, हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल का अच्छा स्रोत नहीं है? आहारीय रेशे, प्रोटीन, विटामिन के या विटामिन ए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रोटीन। अगला प्रश्न है, पूर्ण गर्भावस्था की अवधि होती है 295 दिन, 280 दिन, 288 दिन या 290 दिन। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 288 दिन। अगला प्रश्न है, बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 2, 3, 4 या कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4 अवस्थाएं। अगला प्रश्न है, शिशु मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? संक्रमण, समय पूर्व जन्म, जन्म के तुरंत बाद सांस न लेना या उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, डीपीटी के कितने टीके लगते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। पूरक पोषण आहार के अंतर्गत शामिल होता है गर्भवती महिलाएं, शिशुवती महिलाएं, 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे या उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। यह संयुक्त रूप से किया जाएगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है,
रोटा वायरस अधिकांशतः बच्चों को प्रभावित करता है। इसका संक्रमण से बच्चों में क्या लक्षण प्रकट होते हैं? उल्टी, दस्त, उदर में दर्द, कुपोषण, रक्त अल्पता या मनोभंश। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उल्टियां, दस्त, उदर में दर्द। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का प्रारंभ कब किया गया? 1 जनवरी 2017, 15 अगस्त 2019, 26 जनवरी 2017 या 1 सितंबर 2019। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2017। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? असम में, ओडिशा में, झारखंड में या पश्चिम बंगाल में। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओडिशा में। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? असम में, ओडिशा में, झारखंड या पश्चिम बंगाल। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओडिशा। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफाएं अपनी डैश के लिए प्रसिद्ध हैं? मूर्तियां, टाइगर उद्यान, शैल चित्रकला या गुफा कला। तो आपका सही उत्तर है शैल चित्रकला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान को मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में जाना जाता है? भोपाल, अमरकंटक, पचमढ़ी, इंदौर। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पचमढ़ी। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 90 से 110 के मध्य है, वह है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सामान्य बुद्धि। अगला प्रश्न है आपका, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष या 6 से 12 वर्ष। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिक विधि। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विकासीय विधि। अगला प्रश्न है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है? स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्य व्यक्तित्व बुद्धि या भाषात्मक बुद्धि। तो आपका सही उत्तर है भावात्मक बुद्धि, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 125, 80, 120 या 100। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 120। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? BN झा ने, स्किनर ने, डेविस ने या वुडवर्थ ने। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्किनर ने। अगला प्रश्न है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या 6 वर्ष में। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5 वर्ष में। अगला प्रश्न है, एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, सीखने की अक्षमता को एलेक्सिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक या 11 से 15 वर्ष तक। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 0 से 2 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150, 280, 390 या 460। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 460। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? पोस्टोलॉजी, वॉटसन, स्टैनले, हॉल या जेम्स सली। तो आपका सही उत्तर है वॉटसन ने। अगला प्रश्न है, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर या दोनों ओर से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है सिर से पैर की ओर। अगला प्रश्न है आपका, विकास के संबंध में गलत कथन है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर, वार्तलू का प्रबंध, टीम वर्क या सभी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टीम वर्क। अगला प्रश्न है, ICDS का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंडियन चाइल्ड डायग्नोस्टिक स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस या सभी। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। अगला प्रश्न है आपका, नाल के संदर्भ में सत्य है, माँ शिशु के मध्य सेतु,
पोषण पहुंचाने का माध्यम, बीमारी पहुंच सकती है या ये सभी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, भोजन पचाने, शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण, परिवहन और भंडारण करने में लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? कुल आवश्यक ऊर्जा, कुल ऊर्जा व्यय, बॉडी मास इंडेक्स या ताप जनन। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, ताप जनन। अगला प्रश्न है, नवजात में निर्जलीकरण के मामले में ग्लूकोज के रूप में देते हैं सोडियम के अवशोषण, इनमें से कोई नहीं, ऊर्जा के स्रोत या स्वाद। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, कंजक्टाइवल जीरोसिस का अर्थ नेत्र श्लेष्मा के लिए सही है सूखेपन, अंधता, मृदुता या कठोरता। तो आपका सही उत्तर है सूखेपन। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान आवश्यक या अतिरिक्त प्रोटीन के लिए आवश्यक होता है गर्भाशय की आकार वृद्धि, गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है आपका, आईसीडीएस योजना के अंतर्गत 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को दिए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा 8 से 10 ग्राम प्रोटीन, 15 ग्राम प्रोटीन, 12 ग्राम प्रोटीन या 20 ग्राम प्रोटीन। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 8 से 10 ग्राम प्रोटीन। अगला प्रश्न है, दस्त पर तर्क संगत प्रतिक्रिया, अंतशिरीय चिकित्सा, नमक व शक्कर का घोल, घरेलू भोजन या उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण संबंधी रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम में रक्त अल्पता की रोकथाम एवं उपचार करने पर लक्षित है स्वास्थ्य व्यक्ति, वयस्क पुरुष, गर्भवती महिलाओं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गर्भवती महिलाएं। अगला प्रश्न है, स्तनपान कुछ विषाणु संक्रमणों जैसे कि विरुद्ध प्राकृतिक प्रतिरक्षा की अवधि को लंबा कर देता है, कुछ प्रकार के न्यूमोनिया और दस्त, पोलियो, उपयुक्त दोनों या मधुमेह। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, समुदाय में बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की माप है नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नवजात मृत्यु दर। अगला प्रश्न है, शाकाहारी माता में किस चीज की कमी होने की संभावना अधिक होती है? विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ए या आयरन। तो आपका उत्तर सही है ऑप्शन ए, विटामिन B12। अगला प्रश्न है, प्रसव पूर्व विकास में शामिल है गर्भधारण पूर्व अवधि, भ्रूणीय अवधि या गर्भज अवधि, उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रोग आक्रमण के बाद जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा दे जाता है? कर्णमूल शोध, गलसुआ या मम्पस, टाइफाइड, डिप्थीरिया या टिटनेस। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टाइफाइड। अगला प्रश्न है, भोजन के मुख के पिछले भाग में पहुंच जाने के बाद निगलने की प्रक्रिया हो जाती है ऐच्छिक, अनैच्छिक, स्वचालित या गतिशील। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वचालित। अगला प्रश्न है, पीयूष यानी कोलोस्ट्रॉम एक पीला गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो समृद्ध होता है प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबुलिन, इलेक्ट्रोलाइट, उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल का अच्छा स्रोत नहीं है आहारीय रेशे, प्रोटीन, विटामिन के, विटामिन ए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रोटीन। अगला प्रश्न है, प्रोटीन नहीं पाया जाता है रक्त में, लसिका में, कोशिका द्रव्य में या पित्तरस में। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रक्त में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिला को दी जाती है? ओपीवी, डीपीटी, टेटनस या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डीपीटी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम किसके सहयोग से चलाया गया है? विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, केंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विश्व बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था की पुष्टि हेतु की जांच की जाती है मूत्र की, रक्त की, लार की, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मूत्र की। अगला प्रश्न है, ऊर्जा मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई कैलोरी, जूल, वॉट या किलोवाट। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जूल। अगला प्रश्न है, शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, निसंक्रमण, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगला प्रश्न है, जन वितरण प्रणाली में वितरित होने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल है वस्त्र, औषधियां, गेहूं, चावल, शक्कर, मिट्टी का तेल, सब्जियां एवं फल, प्रतिरक्षीकरण। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आज की वीडियो में बस इतना ही। और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद।